Assalamualaikum. I am Urudara, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है जिनकी मदद से हमारे टेंसेस क्लियर हो जाए और विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस ऑफ ऑल टेंसेस। तो आज की इस वीडियो में वैसे ऑल्दो हमारे पास 12 टेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर वो टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्पीकिंग में या आपके ग्रामर को फिक्स करने के लिए काफी है। अब यहाँ पर वैसे हमने इसको इंडिविजुअली भी डिस्कस किया है, लेकिन इनका एक डिफरेंस दूसरे से कैसे है ये आज की वीडियो में वाजे हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे ग्रामर के स्टफ को डिस्कस किया है, लेकिन फिर बात वहीं पर आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ये डिस्कस किया था कि हम किसी भी तरह कोई जुमला बनाना सीखते हैं, कोई सेंटेंस बनाना सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस मेकिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस मेकिंग की अगर हम बात करें, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था, दैट इज कॉल्ड SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। इसके बाद हमने वर्ब की बात की थी। वर्ब अभी हम एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, यानी कोई भी सेंटेंस आपके पास 3 एलिमेंट से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी हमारे पास सवाल आता है कि SVO कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, आपने इंग्लिश में बेखौफ होकर किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के बुनियादी एलिमेंट्स तो हमने देखे हुए थे कि SVO होता है, लेकिन सेंटेंसेस किस किस तरीके से बनते हैं। अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करें, हमें ये पता है कि अभी हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, कल हमारे लिए जो वक्त था वो हमारा माजी यानी पास्ट था, और आने वाला वक्त हमारा फ्यूचर होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हर टेंस की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और यहाँ पर हार्डली 8 टेंसेज हैं, और 8 टेंसेज की मदद से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक स्टेप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड लेवल में दाखिल होते हैं, जिसमें हम मॉडल वर्ब का स्टार्ट लेंगे या मॉडल वर्ब को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कहते हैं ऐसा जमाना जिसमें आप अभी मौजूद हैं। हम अभी मौजूद हैं, कोई भी इंसान एक जमाने हाल में जी रहा है, वो जमाना हमारे पास प्रेजेंट कहलाता है। प्रेजेंट हमारे पास 3 तरह के जुमले देता है। पहली कैटेगरी हमारे पास कहलाती है प्रेजेंट सिंपल, दूसरी कैटेगरी कहलाती है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। लेकिन परफेक्ट वाली बात अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कह दिया था कि परफेक्ट वाली बात अभी हमें यूं नहीं करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ वो बुनियादी टेंसेज आपके साथ क्लियर करूंगी जो आपकी स्पीकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर हमें प्रेजेंट के टेंसेज समझ आ जाएंगे, इसी की मदद से हमें पास्ट के टेंसेज भी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। हमने यह डिस्कस किया कि प्रेजेंट सिंपल ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें कोई काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डेली रूटीन की बात करें या किसी ऐसे काम की बात करें जो सिर्फ होता है, हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल नहीं है। प्रेजेंट सिंपल से मुराद है कोई भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ईद उल अजहा गई है, तो हम कहते हैं कि एज अ मुस्लिम हम ईद उल अजहा मनाते हैं। अभी हमारे पास इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, तो हमने कहा हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसको छोड़ दें, समर वेकेशन के बाद बच्चे स्कूल को वापस जाते हैं, तो वो वापस जाते हैं, इस वक्त नहीं जा रहे हैं, जाते हैं। तो कोई भी काम जो सिर्फ होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट हमारे सामने है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था कि सिर्फ डू एंड डज से हम इस्तेमाल करते हैं। मैं एक सेंटेंस लेकर तमाम सेंटेंसेस में कन्वर्ट करती हुई चलूंगी। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मैं काम करती हूँ, फौरन जुमले के आखिर में ता ती का कॉन्सेप्ट आ गया। आपने कहा ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, मैं काम करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने क्या करना है, आई डू वर्क या आई वर्क। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का इस्तेमाल कर दिया, आई वर्क। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई, वी, यू, दे के साथ आपके पास डू नॉट का इस्तेमाल होता है, आई डू नॉट वर्क। लेकिन अगर हम ही की बात कर दें कि वो लड़का काम करता है, तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स, ही वर्क्स। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वर्क। हमने इसको प्रेजेंट सिंपल को बहुत क्लियर देखा था कि कोई भी काम जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पार्क जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू पार्क, आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक। कोई भी बात है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आपने वर्ब लगाना है, एंड नेगेटिव बनाने के लिए आपने डू या डज का इस्तेमाल करना होता है। डू हमारे पास आई, वी, यू, दे के साथ आता है,
और डज हमारे पास ही, शी और इट के साथ आता है। हम इसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमारे पास टेंस कहलाता है कि काम हो रहा है, होता है से अब हम शिफ्ट हो गए हैं, काम हो रहा है। और इसकी बहुत आसान पहचान है कि इस एमआर के बाद सिर्फ आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं और हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन जाता है। पहले वाले सेंटेंस को कंटिन्यू करती हुई चलूंगी, मैं काम करती हूँ, आई वर्क, कर रही हूँ, आई एम वर्किंग। अब इस एमआर जहां पर आता है वहां पर आपके लिए लाजिम है कि आईएनजी फॉर्म आप लगाएं और आईएनजी फॉर्म के साथ इस एमआर भी आता है। स्टूडेंट अक्सर गलती करता है कि आई एम वर्क कुछ नहीं होता, या तो आप आई वर्क कहें या आई एम वर्किंग कहें। इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम ही रहती है, लेकिन यहाँ पर मतलब सिर्फ आ जाता है कि काम कुछ देर से जारी है। और यहाँ पर इस एमआर सिंपली कन्वर्ट होते हैं हैव बीन में और हैज बीन में। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था कि हैव बीन हमारे पास आई वी यू दे के साथ हैव बीन आता है एंड ही शी इट के साथ हैज बीन आता है। पहले वाले जुमले को आगे लेके चलती हूँ, आई वर्क मैं काम करती हूँ, आई एम वर्किंग मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं कुछ देर से काम कर रही हूँ, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को डाला कि मैं कुछ देर से काम कर रही हूँ, मेरे ध्यान में आ गया कि मैं इस जुमले में काम करने के साथ साथ टाइम पीरियड को भी फोकस कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, नॉट आई एम वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं कुछ देर से पानी पी रही हूँ, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। प्रेजेंट के ये तीनों टेंसेस हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि पास्ट सिंपल क्या होता है। इट इज जस्ट द पास्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान है कि काम होता है, यहाँ पर पहचान होगी कि काम हुआ या हुआ था। हो रहा था की कोई पहचान नहीं है, काम हुआ या हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, यहाँ आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाते वक्त हमने डू एंड डज का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आपने डिड का इस्तेमाल करना है। और ये बात हम जानते हैं कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड आता है तो वापस से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा आई वर्क मैं काम करती हूँ, आई एम वर्किंग मैं काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग मैं कुछ देर से काम कर रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ माजी में कि मैंने काम किया था। मैंने काम किया था या मैंने काम किया, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कि आई वर्कड, आई वर्कड। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कि आई डिड नॉट वर्क, क्योंकि डिड नॉट यहाँ पर लाजिम है कि पास्ट सिंपल में आपने डिड नॉट लगाना है। अक्सर लोग गलती करते हैं, आई वॉज वर्क, आई वॉज, हर जगह पर वॉज नहीं आता है, माजी का मतलब हर जगह वॉज वर्क नहीं है। तो आई वर्क, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त आपने डिड का इस्तेमाल करना है, आई डिड नॉट वर्क। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव बिल्कुल किसका पास्ट है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जहां पर इस एमआर थे यहाँ पर सिर्फ वॉज वर आ जाएंगे। वॉज वर की मदद से अगर हम बात करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहेगी एंड ऑब्जेक्ट। हम इसकी मदद से जरा उर्दू देख लेते हैं। काम हो रहा था, ये बिल्कुल अपोजिट है, काम हो रहा है कि काम हो रहा था। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी काम हो रहा था की बात होगी तो आपने सिर्फ वॉज वर का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल हमने डिस्कस किया कि कोई काम जो हुआ था या सिर्फ हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क, मैंने काम किया था, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैंने काम नहीं किया था तो आई डिड नॉट वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोगों ने आपकी तारीफ की थी, वी प्रेज्ड यू, हमने आपकी तारीफ नहीं की थी, वी डिड नॉट प्रेज यू। तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमने सिर्फ नेगेटिव बनाना होता है। लेकिन ये वाला टेंस हमारा जब कन्वर्ट होता है पास्ट प्रोग्रेसिव में, सो पास्ट प्रोग्रेसिव हमारे पास वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम कर रही थी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिर्फ वॉज वर्ब आएगा एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं कोई काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग। इसी जुमले को आगे लेकर चलते हैं कि मैंने काम किया था, आई वर्क, और मैं काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग। हमने ये बात देखी थी कि ही शी इट के साथ हमारे पास और आई के साथ वॉज आता है, जबकि वी यू एंड दे के साथ हमारे पास वर आता है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाली बात हम देखते हैं कि अब यही वाली बात कि काम हो रहा था से हम मजीद आगे आ गए कि काम तो हो रहा था लेकिन कुछ देर से। तो जब काम कुछ देर से हो रहा था तो वहां पर प्रेजेंट में हमारे पास हैव बीन और हैज बीन है, लेकिन यहाँ पर हैड बीन है। और यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम को डिस्कस करना भी जरूरी है कि सिंस एंड फॉर हमारे पास दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखा कि न्यूमरेटेड वैल्यू के लिए मेरे पास फॉर आ जाएगा
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, तो अगर मैं 5 घंटे से लिख रही थी, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 घंटे से नहीं लिख रही थी, आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स। लेकिन अगर हम एक ऐसे टाइम की बात करते हैं जैसे सुबह, दोपहर यानी आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, जुलाई, अगस्त, या किसी ईयर का नाम है 2008 है, कुछ भी है, तो हमने यहाँ पर अपने साथ सिंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लव सिंस मुझे इस बात की वजाहत दे रहा है कि काम तो हो रहा था लेकिन कुछ देर से हो रहा था। इसके बाद हम आगे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पास्ट की तमाम सीरीज हमारे पास यहाँ पर खत्म हुई और काम हुआ था, काम हो रहा था और काम कुछ देर से हो रहा था, ये हमारा पास्ट हो गए। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ कि काम होगा। अब अगर मैंने कहा कि कोई काम होगा, क्योंकि फ्यूचर मुझे बहुत ज्यादा आसानी देता है, एक फ्यूचर सिंपल है और एक फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। फ्यूचर सिंपल कहता है विल के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगा दो, जबकि फ्यूचर प्रोग्रेसिव मुझे कहता है कि विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल काम होगा, आई विल वर्क, अगर मैं कहती हूँ कि मैं काम करूंगी, आई विल वर्क, और अगर मैं कहती हूँ काम हो रहा होगा, तो यहाँ पर लाजिम है कि विल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दे कि आई विल बी वर्किंग। तो लफ्ज ने या विल बी ने क्या कह दिया कि मैं काम कर रही होंगी, आई विल बी वर्किंग। लेकिन हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाला टेंस डिस्कस करना इतना जरूरी नहीं समझा है, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि आज हम सिर्फ वो टेंसेस डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना लेंगे, पास्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसी की तरीके से आप फ्यूचर के सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो समहाउ अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो आप ये बात देख सकते हैं कि तमाम सिंपल के सेंटेंसेस में मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास सेम रहती है सिवाय पास्ट सिंपल के, क्योंकि पास्ट सिंपल में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो बिल्कुल ये प्रेजेंट सिंपल जैसा बन जाएगा। तो समहाउ इसको अलग करने के लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना लाजिम है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उस वक्त कन्वर्ट होती है जब भी डिड आता है। बिल्कुल ऐसे ही वहां पर नेक्स्ट सीरीज है दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव। तो इस एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म हमारी पास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में, और फ्यूचर में विल बी में। अब हमने परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाली बात फ्यूचर के लिए तो डिस्कस नहीं की है, तो वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट की बात करें तो जहां पर हमने हैव बीन और हैज बीन प्रेजेंट में लगाया है, वहां पर हम माजी में हैड बीन लगा देंगे, जबकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑल सिंपल विल बी ट्रीटेड विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑल प्रोग्रेसिव आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड द सिंपल प्रोग्रेसिव। तो इन सबके साथ हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। हमारे यहाँ पर टेंसेस का वो कंसेप्ट क्लियर हुआ जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अब स्पीकिंग कर सकते हैं, या अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पोजेशन की तरफ, और पोजेशन हमने दो तरह से डिस्कस की थी। पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत। जब मैंने कहा कि प्रेजेंट में मेरे पास कोई चीज है तो आई भी यू दे के साथ मैंने हैव लगाना होता है, अदरवाइज हम ही शी और इट के साथ हैज लगाते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार खुद कह रहा है कि जब नेगेटिव बनेगा तो आई डोंट हैव अ कार आएगा। एंड ऐसे ही है कि शी हैज अ कार, कि उस लड़की के पास कार है, शी हैज अ कार, लेकिन उसके पास अगर कार नहीं है तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट हैव अ कार। बिल्कुल ऐसे ही है जब हमारे पास हैव और हैज पास्ट में कन्वर्ट होते हैं कि मेरे पास कोई चीज थी, तो यहाँ हैड में आ जाएंगे दे हैड अ कार, उनके पास गाड़ी थी या उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। एंड अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो दे डिड नॉट हैव अ कार। तो यहाँ पर डिड नॉट खुद कह रहा है कि जब भी डिड आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमने बखूबी इसको पास्ट सिंपल में देखा था। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में यू मे सिंपली आस्क एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।